दोस्तों एक अनमेरिड बिना शादीशुदा महिला दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाने के लिए परमिशन लेने के लिए। क्यों परमिशन लेने के लिए? क्योंकि 23 हफ्ते 5 दिन ये प्रेग्नेंट थी, शादीशुदा है नहीं। तो प्रेजेंट जो नियम कानून है अबॉर्शन को लेके उसमें इनका केस सेट नहीं बैठता था। अभी प्रेजेंट नियम कानून क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओवरऑल किन प्रोविजंस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी प्रेगनेंसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कुछ मेजर सवाल इनसे पूछे। एक तो इस लेडी से ये पूछा गया कि आपको इतनी देरी क्यों हो गई प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने में। तो सबसे पहला जो इनका जवाब था कि इनका जो पार्टनर है वो शादी करने को रेडी नहीं है। और जो इनका लॉजिक है इससे तो यही समझ में आ रहा है कि लंबे समय तक उस पार्टनर ने इनको ओवरऑल झूठ बोला होगा और एंड टाइम पे शायद शादी करने से मना किया होगा, इसलिए यहाँ पे ये अबॉर्शन का प्लान कर रही है 23 हफ्तों के बाद। मैं 23 हफ्तों पे फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो पूरी प्रेगनेंसी होती है वो 36 हफ्तों की होती है, 9 महीनों की, ये आपको पता होगा। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वुमेन को बोला है कि इस समय पे आपको अगर हम अबॉर्शन की परमिशन देते हैं तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू किलिंग अ लाइफ। एक छोटा बच्चा जो आपके अंदर है वो ओवरऑल उसको हम मार रहे हैं। आर्टिकल 14 के अंदर ये वुमेन क्लेम कर रही है कि भाई मैं मेंटल हैरेसमेंट नहीं झेल पाऊंगी, सोसाइटी को मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, मेरे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होगा ओवरऑल एक अनमेरिड मदर होने का, इसको मैं यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इस कंटेक्स्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला इस लेडी को कि भाई अडॉप्शन लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप बच्चे को नहीं पालना चाहती हैं तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अगर आप ओवरऑल किसी को नहीं बताना चाहती कि आप मां बनने वाली है तो हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे जहां ओवरऑल आपके नाम तक डाइवर्ज नहीं किए जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल केस का भी नाम देखोगे ना तो पता है, मिस एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब दिल्ली जो सरकार थी ना वो भी ये कह रही कि इस पर्टिकुलर वुमेन को यहाँ पे प्रेगनेंसी की परमिशन ना दी जाए। तो बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम आपको ये परमिशन तो नहीं दे सकते कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट करो। हाँ, हम इस बात को जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि ओवरऑल प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान जो खर्चा होगा वो हम कंपनसेट करेंगे, आपको प्रॉपर हॉस्पिटल में हम एडमिशन दिलवाएंगे। ओवरऑल बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी, बच्चा एडॉप्शन केयर में भेज दिया जाएगा। आपको आपके बारे में कोई भी केस डाइवर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब ये दिल्ली हाईकोर्ट ने इस लेडी को एश्योरेंस दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर डीडी की जो रिक्वेस्ट कैंसिल की है, इसको कौन से बेसिस पे कैंसिल किया है? तो रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 के अंदर। देखिए अभी रिसेंटली ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 में अमेंड हुए हैं, जो कि पूरा का पूरा एक नया अमेंडमेंट आया है। अगर आप अमॉर्शन लॉ की बात करोगे, इससे पहले का जो लॉ था वो था एमटीपी एक्ट ऑफ 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 2021 में, बीच बीच में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए गए। अब ये जो ओरिजिनल एमटीपी एक्ट था 1971 का, इसमें प्रावधान किस प्रकार के थे? इसमें प्रावधान ये थे कि पहले 12 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने के लिए एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट चाहिए था, और 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करवाने के लिए दो डॉक्टर से सर्टिफिकेट चाहिए था, और 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन की परमिशन नहीं थी अनटिल एंड अनलेस जान का खतरा ना हो मां को। अब ओवरऑल 2021 के अमेंडमेंट के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करवाने के लिए एक डॉक्टर की परमिशन, 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच में अडॉप्ट ये अबॉर्शन करवाने के लिए दो डॉक्टर की परमिशन। और समझिएगा, अगर आप 20 से 24 हफ्ते के बीच में अपना अबॉर्शन करवा रहे हो तो आप इन कैटेगरीज में आने चाहिए। ओवरऑल ये जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से पैदा हो रहा हो, या फिर आप एक माइनर लेडी हैं, या फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बदल गया हो। मैरिटल स्टेटस मतलब कि आप शादीशुदा थी लेकिन आपके पति की मृत्यु हो गई या आपका डिवोर्स हो गया, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ही डिवोर्सी हो गई, या फिर हस्बैंड आपने मतलब हस्बैंड की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में आपको बच्चा गिराने की परमिशन है। अगर आप एक वुमेन है फिजिकल डिसेबिलिटी से तब है, मेंटली इल है तब है, फीटल एबनॉर्मलिटीज है। फीटल एनॉमलीज मतलब ओवरऑल जान को खतरा, या तो बच्चे की जान को खतरा होगा या माँ की जान का खतरा होगा, बच्चे की जान को खतरा तो माँ की जान का खतरा भी हो ही सकता है, या फिर कोई एक ऐसी मदर है जो कि एक डिजास्टर या इमरजेंसी में फंसी हुई है। ओवरऑल 20 से 24 हफ्ते के टाइम पीरियड में आपको अबॉर्शन कराना है तो दो डॉक्टर का ओपिनियन रहेगा, और ओवरऑल ये सारे केसेस हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, तो ही आप अबॉर्शन करवा सकते हो। और 24 हफ्ते के बाद अगर अबॉर्शन करवाना है तो केवल एक प्रिमाइस है और वो है फीटल एनोमलीज। मतलब ओवरऑल कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम फीटस में जिससे मां की जान को खतरा हो सकता है।
तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 के बाद 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करवाने के लिए एक डॉक्टर का ओपिनियन, 20 से 24 हफ्ते में 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, और 24 हफ्ते के बाद फीटल एब्नॉर्मलीज, मां को जान को खतरा है तो ही परमिशन दी जाएगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट यही बोल रहा है कि जो 20 से 24 हफ्ते में जो कंडीशंस दी गई है ना, इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर वुमेन का केस नहीं आता, 25 वर्षीय, जो कि पहुंची है कहां पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। एक और बता दूं मैं पहले आपको बात, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था ना, उसमें पहले 12 हफ्तों में केवल एक मैरिड वुमेन को अबॉर्शन की परमिशन थी, अनमैरिड को नहीं थी। लेकिन हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 में ऐसा कर दिया गया है कि पहले 20 हफ्तों में अगर एक अनमैरिड वुमेन भी है, वो भी अबॉर्शन करवा सकती है। फिर से सुनिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें पहले 12 हफ्तों में जो भी लेडी अबॉर्शन करवाने आ रही थी, पहले 12 हफ्तों में अप टू 20 वीक्स तक, वो मैरिड होनी जरूरी थी। तो एक अनमैरिड लेडी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 1971 के हिसाब से अबॉर्शन नहीं करा सकती थी, लेकिन इसको बदला गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 के हिसाब से पहले 20 हफ्तों एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लेडी भी अबॉर्शन करवा सकती है। तो इन नियम कानून से उसे क्लियर था कि ये जो 25 साल की लेडी थी, इसको पता था कि पहले 20 हफ्तों में ही वो अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अनमैरिड थी। 20 से 24 हफ्तों का जो आप कह लो टाइम पीरियड है ना, उसकी कंडीशंस में ये पर्टिकुलर लेडी नहीं आ रही। ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ओवरऑल यहाँ पे अबॉर्शन की परमिशन रिजेक्ट कर दी। और दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेमाइस ये है कि पहली बात तो आप लेट बहुत हो, दूसरा ओवरऑल आपके फीटस पूरी तरीके से हेल्दी है, आपको भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है नहीं, और तीसरा आप कंडीशंस फुलफिल करते नहीं हो 20 से 24 हफ्ते वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर एक जान पल रही है, तो हम आपके मेंटल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक नए आने वाले प्राणी को मार दें, इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। अब ओवरऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, ये कैसे काम करता है, और किस समय तक अगर अबॉर्शन कराया जाए तो माँ की जान को खतरा नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में 3 तरीके की केयर्स होती हैं। एक तो एंटीनेटल केयर होती है, एक इंट्रानेटल केयर होती है, एक पोस्टनेटल केयर होती है। मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बताता हूँ। एंटीनेटल केयर मतलब ओवरऑल जब एक माँ प्रेग्नेंट हुई, फीटस बना, फर्टिलाइजेशन से आप कह लो ओवरऑल फीटस डेवलप करना शुरू हो रहा है, तो वो हो गया एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब जब तक माँ प्रेग्नेंट है, 9 महीने तक। फिर होता है इंट्रानेटल केयर, जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के समय पे सैनिटाइजेशन के साथ डिलीवरी करना, बच्चे को ये चेक करना कि हाँ वो हेल्दी है कि नहीं है, तुरंत डिलीवरी के वक्त माँ की मेंटल हालत कैसी, फिजिकल हालत कैसी, इसको चेक करना। इसको इंट्रानेटल केयर बोलते हैं, इंट्रानेटल केयर, INTRA। और फिर होता है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब कि पैदा होने के 6 से 8 हफ्ते तक माँ की हेल्थ को और बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, उसको पोस्ट नेटल केयर बोला जाता है। फिर एक चीज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर होता है ना, वो होता है पहले 12 हफ्ते। तो 4 हफ्तों को अगर आप एक महीना मानो, तो पहले 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी में जो बेबी है, वो एक फर्टिलाइज्ड ओवम से एक फीटस बन जाता है, लगभग 6 सेंटीमीटर इन लेंथ का। तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब आप बोलोगे कि सर, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराया जा सकता है? देखिए, टेक्निकली अबॉर्शन तीनों ट्राइमेस्टर्स में कराया जा सकता है। सेफ तरीके से अबॉर्शन फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अबॉर्शन बिल्कुल सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन ऑलमोस्ट सेफ ही माना जाता है, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंट्री मारते हो, तब अबॉर्शन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तब ओवरऑल माँ की जान को खतरा हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस या कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेडिकली। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर मेडिकल अटेंशन के साथ अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7वां, 8वां, 9वां महीना, तब तक बच्चा ऑलमोस्ट बहुत हद तक डेवलप कर चुका होता है। मतलब अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कर रहे हो, तो आप लिटरली एक बच्चे को मार रहे हो। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में लेडी गई है, इसके 23 हफ्ते 5 दिन हो सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 24 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने प्रेगनेंसी के खत्म हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो ठीक ठाक जान अपने अंदर ले चुका है। तो अब अबॉर्शन की परमिशन देना विल बी अमाउंट टू मर्डर, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे परमिशन देने से मना कर दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लेडी को भी एश्योरेंस दी है कि आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। उसके साथ साथ
आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी सरकार देखेगी और आपको बच्चा पालने की भी जरूरत नहीं, बच्चा अडॉप्शन केयर सेंटर में चला जाएगा। तो अब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, क्या ये वुमेन्स राइट के अगेंस्ट जाता है? देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 आया ना, इसको बहुत सारी प्रोग्रेसिव लेडीज के द्वारा और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। ओवरऑल ये एक्ट एक लेडी का अपने शरीर के ऊपर से अधिकार खत्म करता है, उसकी अबॉर्शन के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेने वाली ताकत को खत्म करता है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेडी थी 25 वर्षीय, इसको प्रॉब्लम हो गई, इसकी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर अफेक्ट हुई। तो क्या आपके हिसाब से सरकार का इंटरफेरेंस अबॉर्शन राइट्स में सही है या गलत है? क्या यहाँ पे ब्लैंकेट तरीके से अबॉर्शन की परमिशन दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने नियम कानून यहाँ पे आपको समझा दिए हैं और इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है, ये भी आपको समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ जानने सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट